बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत राज्य था जिसका नाम था सल्तनत अर्नव। वहां के लोग खुशहाल थे, खेत लहलहाते थे, बाजारों में चहल पहल रहती थी और हर ओर अमन और चैन का माहौल था। इस राज्य की शासक थीं रानी वीरमती। वह बहुत ही समझदार, दयालु और साहसी थीं। उन्होंने अपने पिता से राजकाज, युद्ध और नीति की शिक्षा ली थी। रानी बचपन से ही लड़कों की तरह पली बढ़ी थीं। तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और ज्ञान की किताबें पढ़ना उन्हें बहुत पसंद था। रानी के साथ दो खास लोग थे। एक था सेनापति अर्जुन, जो एक निडर और वफादार योद्धा था। उसने कई युद्धों में राज्य की रक्षा की थी। वह रानी को अपनी मां जैसा मानता था और हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था। दूसरा था राज्य का सलाहकार राघव। वह बुजुर्ग और बहुत चतुर था। सबको लगता था कि वह बहुत ही समझदार है, लेकिन अंदर से वह सत्ता का भूखा था। वह चाहता था कि धीरे धीरे रानी कमजोर हो जाए और असली राज वो चलाए। रानी का एक बेटा था, राजकुमार रेवान। वह सिर्फ 16 साल का था, लेकिन उसके अंदर बहुत साहस और जोश था। वह जल्दी से खुद को साबित करना चाहता था। एक दिन दरबार में बड़ी हलचल मच गई। महल के एक मंत्री ने रानी के खिलाफ गुप्त रूप से षड्यंत्र रचा। कुछ दरबारियों को साथ मिलाकर उसने खजाना चुराने की योजना बनाई। सलाहकार राघव सब जानता था, लेकिन उसने जानबूझकर चुप्पी साध ली। राज्य में डर फैल गया। लोगों को लगने लगा कि अब युद्ध छिड़ सकता है। रानी पर दबाव बढ़ने लगा और तभी राघव ने कहा, रानी जी, अब समय है कि आप राजकाज अपने बेटे को सौंप दें। सेनापति अर्जुन ने इसका विरोध किया। उसने कहा, राजकुमार अभी छोटा है। रानी के बिना राज्य की नींव डगमगा जाएगी। राजकुमार ने यह सब सुना और मन ही मन तय किया कि वह खुद को साबित करेगा। वह चुपचाप कुछ सैनिकों के साथ सीमावर्ती गांव की ओर निकल पड़ा, जहां विद्रोही छिपे हुए थे। वहां राजकुमार ने बहादुरी से लड़ाई की। वह घायल हुआ, लेकिन उसने गांव को बचा लिया और विद्रोहियों को बंदी बना लिया। जब रानी को सारी सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने दरबार में सभा बुलाई। उन्होंने सबके सामने राघव की चालें उजागर कीं और उसे जेल भिजवा दिया। रानी ने कहा, जिसे हम अपना समझते हैं, वही अगर धोखा दे, तो सच्चे साथी और सच्चे इरादे ही राज्य को बचा सकते हैं। अंत में रानी ने राजकुमार को गले लगाया और कहा, अब यह राज्य तुम्हारा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। राजकुमार ने कहा, आपने केवल राज्य ही नहीं, मेरा जीवन भी बचाया है। रानी वीरमती ने अपने सपनों, अपने सुख और अपने पद का त्याग कर राज्य के भविष्य को चुना। उठे।